ओके, चलिए ठीक है, स्क्रीन प्रेजेंट करते हैं। स्क्रीन अभी आपको देखनी आपको है। ये चलिए ठीक सर स्टार्ट करें। है। हाँ बेटा, स्टार्ट कर रहे हैं। फिर स्टार्ट। चलिए, सर ये वाला चैप्टर अभी तक और थैंक यू सो मच। अभी सबको स्क्रीन दिखाई दे रही है ना? यस यस सर। चलिए ठीक है, ठीक है। हाँ, सर। कहाँ तक एक्सप्लेन हुआ था बेटा? कौन बताएगा? बियॉन्ड द टेम्पररी, it was not possible to go him often extreme youth because the stroke was such a quite distinction seemed to me then and still seem to be mysterious and wonderful. I remember, हाँ, मैं इसी चैप्टर इस पैराग्राफ को बता रहा था कि इट इज़ एन आर्ट। ठीक है, तो जब जब मैंने उनसे कहा, मिस्टर गेस्लर से, कि क्या ये बहुत कठिन काम नहीं लगता आपको? इजंट इट awfully हार्ड टू डू? क्या ये बहुत कठिन काम नहीं लगता मिस्टर गेस्लर? तो मिस्टर गेस्लर की चूंकि जो दाढ़ी का रंग है ना, वो काफ़ी लाल है, इसलिए लाल दाढ़ी के बीच में से उनकी जो स्माइलिंग, उनकी जो स्माइल है वो दिखाई देती है, और उस स्माइल करते हुए कहते हैं कि इट इज़ एन आर्ट, यह तो एक कला है। अब कला कब होती, किसी काम को, किसी भी काम को, कोई भी काम आपके लिए कला कब बन जाता है ना? किसी काम को आर्ट में तब्दील करने में, आर्ट में बदल देने में कितना समय लगता है? बता सकते हो कोई कोई बच्चा? कोई भी काम आपके लिए कला कब बन जाता है? कोई बताएगा? जब हम काम को करते हैं, जब हमको वो चीज बहुत अच्छे से जब अपन उसे लगन से करते हैं, हाँ, बहुत ही मन लगा करके और लंबे समय तक जब उस काम को आप लगातार करते हैं, तो आपके लिए वो एक कला, एक आसान काम हो जाता है। आप उसको अच्छे से और कम समय में करते हैं और आपके लिए बहुत आसान होता है, उसमें आपको कोई कठिनाई नहीं होती है किसी भी काम को। जैसे आपको लिखते लिखते इतनी प्रैक्टिस हो गई है कि अगर आप कॉपी पर आंख बंद करके भी लिखेंगे तो आप अपना नाम या जो कुछ भी आप लिखना चाहते हैं बिल्कुल लिख सकते हैं। थोड़ा बहुत मिस्टेक हो सकता है, हाँ, थोड़ा बहुत मिस्टेक हो सकता है, थोड़ा बहुत, बहुत मामूली मिस्टेक होगा, अदरवाइज आप लिख सकते हैं, कॉपी पर आंख बंद करके लिख सकते हैं। इसी तरह से जब आप लिखने की शुरुआत करते हैं, जिस समय आप सीखते हैं, तो आप देखते हैं कि आप धीरे धीरे लाइन को आगे बढ़ाते हैं, फिर भी गलत हो जाता है। तो शुरुआती स्टेज में ऐसा होता है, लेकिन जब आप काम की लगातार प्रैक्टिस करते हैं तो आपके लिए वो काम कला बन जाता है। इसी तरह से मिस्टर गेस्लर के लिए जूते बनाना एक कला है। उन्होंने इस पर इतना वर्क किया है कि उनके लिए कोई कठिन काम नहीं है। आगे चलते हैं। इट वॉज नॉट पॉसिबल टू गो टू हिम वेरी ऑफन। देखिए, अब इस लाइन का मतलब ये है कि मिस्टर गेस्लर इतना अच्छा जूता बनाते हैं कि अगर एक बार उन्होंने आपको जूते बना के दे दिया तो आपको फिर उनके पास बहुत जल्दी नहीं जाना है। जूते में कोई खराबी नहीं आने वाली है, इसलिए आप उनके पास जाने का समय नहीं आएगा कि आप उनके पास जाइए और कहिए जूता खराब हो गया, जूता फट गया। ऐसा कुछ नहीं है, बहुत अच्छा जूता बनाते हैं। तो ये संभव ही नहीं है कि उनके पास आप बार बार जाएं, है ना। इट वॉज नॉट पॉसिबल टू गो टू हिम वेरी ऑफन। बार बार जाना उनके पास संभव नहीं है। हिज बूट्स लॉस्टेड टेरिबली। टेरिबली का मतलब बहुत ज़्यादा लंबे समय तक। टेरिबली का मतलब वैसे तो होता है भयानक रूप से, लेकिन यहाँ भयानक रूप से मतलब नहीं है। यहाँ पर बात है कि उनके जो जूते बनाए जाते हैं उनके द्वारा, वो काफ़ी लंबे समय तक चलते हैं। हैविंग समथिंग, जहारा खान ने भी मीटिंग ज्वाइन किया। ओके, हैविंग समथिंग बियॉन्ड द टेम्पररी। देखिए, उसमें जो कुछ भी वो मटेरियल यूज करते हैं, जो लेदर यूज करते हैं, वो कोई टेम्परेरी मटेरियल नहीं होता है। बियॉन्ड टेम्परेरी का मतलब एकदम स्थायी, अच्छी प्रकार के चमड़े का, लेदर का यूज करते हैं, जिससे कि वो लंबे समय तक चलता है। सम एसेंस ऑफ बूट स्टिचेज इनटू देम। आप इसकी मीनिंग देखिए, थोड़ा सा कठिन है। आप बेटा, इसकी मीनिंग थोड़ा आपको समझने में कठिन हो सकता है। जो आगे लिखा है, सम ब्लर दिख रहा है। ओके, ब्लड दिख रहा है बेटा, तो मैं यही कहूँगा कि बेटा नेटवर्क
आपका वहाँ पर सब लोग बुक देख सकते हाँ, हैं। नेटवर्क स्ट्रांग नहीं होगा इसलिए थोड़ा ब्लर दिख रहा है। आप अपने बुक का टेक्स्ट बुक आप अपने पास रखिए, उसकी मदद लीजिए। खोली हमने। हाँ, अपनी बुक आप रखेंगे तो आपको ज़्यादा हेल्प मिलेगी, ठीक है। स्क्रीन के सहारे मत रहिए। क्या किया जाए, नेटवर्क अगर कमज़ोर है तो कुछ नहीं कर सकते बेटा। आगे देखेंगे सम इसेंस। इसेंस का मतलब होता है सार तत्व, जो मुख्य चीज़ है। सर मतलब वो जो वो रहती है ना जिससे बन रही है। हाँ हाँ, आप पुट स्टिचेज इनटू देम। देखिए जब वो सिलाई करते हैं ना, जब उन जूतों की सिलाई करते हैं तो इतना अच्छे से उस जूते की सिलाई करते हैं कि पूरे पूरे जूते का जो दम है, पूरे जूते की जो क्वालिटी है वो उनके उस सिलाई में दिखाई देती है। का मतलब वो सिलाई के दम पर ही उनका जूता लंबे समय तक सही चलता है, और सिलाई इतनी बेहतरीन तरीके से करते हैं कि वो जूते को सही शेप मिलता है, ठीक है। सम इसेंस ऑफ बूट स्टिचेज इनटू देम। इस तरह से वो बनाते हैं कि सिलाई में ही उस जूते की क्वालिटी दिखाई देती है, ठीक है। आगे चलते हैं। वन वेंट इन नॉट एज इनटू मोस्ट ऑफ। देखिए यहाँ पर कहाँ पढ़ रहे हो? बेटा सेकंड पेज जो है, सेकंड पेज का सेकंड पैराग्राफ। सेकंड का मतलब क्या है, ये फर्स्ट पैराग्राफ ही है। वन वेंट इन नॉट एज इनटू मोस्ट शॉप्स। कोई भी व्यक्ति जब उनके दुकान में जाता है तो वो अन्य दुकानों में जिस तरह से जाता है उनकी दुकान में वो वैसे नहीं जाता है। कैसे जाता है? वन वेंट इन नॉट एज इन टू मोस्ट शॉप। जैसे वो सामान्य दुकानों में लोग प्रवेश करते हैं, मिस्टर गेसलर की दुकान में उस तरीके से कोई प्रवेश नहीं करता है। पुट बट रेस्टफुली, बड़े ही आराम से। रेस्टफुली का मतलब बड़े ही आराम से, बहुत ही शांत स्वभाव से वो प्रवेश करता है। एज वन इंटर्स अ चर्च, जिस तरह से कोई चर्च में जाता है। आप समझ सकते हैं, जब आप किसी के घर जाते हैं और जब आप कभी मंदिर जाते हैं तो क्या दोनों जगह पर जाने का जो आपकी मेंटालिटी होती है, जो आपका मूड होता है, क्या एक जैसा होता है? नो सर। हाँ, मंदिर में जाते हैं तो आपका एक अलग ही भाव रहता है कि देखिए मैं भगवान के पास जा रहा हूँ और मेरा मन बड़ा अच्छा होना चाहिए, और उनके प्रति एक सम्मान का भाव, जो एक श्रद्धा का भाव होता है, उस भाव से आप जाते हैं मंदिर में, चर्च में या गुरुद्वारे में जाते हैं, ठीक है। और किसी मित्र के यहाँ जाते हैं तब उसको वो भाव नहीं रहता है। मित्र के यहाँ तो जाते हैं तो लगता है कि हाँ ठीक है जाएंगे, अभी मित्र मेरे लिए चाय लाएगा, पकौड़े लाएगा, खाना खिलाएगा, उसके साथ थोड़ा मस्ती करेंगे, बातें करेंगे, है ना, इधर उधर की आएंगे। लेकिन मंदिर में जाते समय मन बहुत शांत रहता है, मन में किसी प्रकार का कोई हलचल नहीं रहता है कि हमें वहाँ जाके क्या करना है। पता रहता है कि हमें वहाँ पर प्रसाद चढ़ाना है और माथा टेकना है। एक बहुत ही विनम्रता का भाव मन में रहता है, बहुत ही श्रद्धा का भाव रहता है मन में भगवान के प्रति। उत्साह होता है अपने मन में कि मंदिर जी, मन में कोई भगवान के प्रति कोई शिकायत का भाव नहीं रहता है कि आज चल करके भगवान से मुझे ये बोलना है ना, ऐसा कुछ भाव नहीं रहता, केवल श्रद्धा का भाव होता है। लेकिन मित्र के घर जाते हैं जब, तो कहते हैं आज तो जा करके मित्र की शिकायत भी करूँगा, उसने मुझे मेरे साथ जो किया, मैंने ये चीज़ मैंने मांगा था उसने दिया नहीं, उसने मुझे ऐसे बोल दिया था, आज मैं शिकायत भी करूँगा, तो उन्हें मुझे ऐसे कैसे बोला, है ना। तो दोनों जगह जाने का भाव अलग होता है। इसी तरह से जब इनकी दुकान में कोई आता है तो बड़े ही शांत स्वभाव से, बड़े ही श्रद्धा भाव से आता है। क्यों? क्योंकि मिस्टर गेसलर अपने काम में इतने एक्सपर्ट है कि उनको उनके काम से किसी को कभी शिकायत नहीं होती है, लोग उनकी तारीफ करते हैं। एंड सिटिंग ऑन द सिंगल वुडन चेयर, और एक लकड़ी की कुर्सी है, उस पर जा कर के वो बैठता है कोई भी कस्टमर, और वेटेड, और प्रतीक्षा करता है, इंतज़ार करता है। सर यहाँ पे दो वर्डी हैं सर, एक तो ईस्टर्न से ईस्टर्न का और ईस्टर्न भी है। बेटा मैं समझ नहीं पाया, क्या बोला आपने? सर वो ईस्टर्न लिखा है ना, आपने जो पहले एक बोला था ऐसे ही सर एक वर्ड लिखा है सर, वो सेकंड वो पेज पर है सर। हाँ तो मैं ईस्टर्न लिखा है सर, दोनों की मीनिंग अलग है। नहीं, मैं फिर से हमें बताओ किस में दोनों की मीनिंग अलग है? सर वो ऑरेंज में जो लिखा रहता है ना सर, वो एक अच्छा सर वो जो है ना वो जो ऑरेंज कलर में जो लिखा रहता है, गटरल। गटरल मतलब हार्श एंड क्रैचिंग, बहुत ही। नो सर वो सेकंड पेज में, अच्छा, इसके आगे वाले पेज में देख। अच्छा इसके नीचे वाले पेज, नीचे वाला पेज। हाँ हाँ, ये इंसेंस सर लिखा है इंसेंस। सर, एक इंसेंस वो है। अच्छा इसके पीछे
इस पर, हाँ, इट इज एन आर्ट सेट विथ जर्मन एक्सेंट। ये जर्मन एक्सेंट है, बोलने का तरीका है। लास्टेड टेरेबली का मतलब लास्टेड वेरी लॉन्ग, बहुत लंबे समय तक चलने वाला। आप इसी की बात कर रहे हो? यस सर। ओके, चलिए ठीक है, उसको आप समझ लीजिए कि लास्टेड टेरेबली का मतलब बहुत देर तक, बहुत लंबे समय तक चलता है उनका जूता, जल्दी खराब नहीं होता। आगे चलते हैं। हाँ, तो अब अगला बताते हैं कि वो जो भी वहाँ उनके दुकान में जाता है, वो एक लकड़ी की कुर्सी वहाँ पर बैठता है और उनका इंतज़ार करता है। और इंतज़ार करने के बाद फिर क्या होता है, अ गटरल साउंड, एक कर्कश सी आवाज़ आती है। कर्कश आवाज़ कैसे आती है? वो ऐसे आती है, and the tip tap of his slippers beating the narrow wooden stairs and he would stand before one without coat। जब कोई उनकी दुकान में जाता है, बैठा रहता है, तो वो जो मिस्टर गेस्लर हैं वो सीढ़ियों से ऊपर से नीचे उतरते हैं, ठीक है। और जो सीढ़ियाँ हैं वो लकड़ी की हैं, वुडन स्टेयर्स लकड़ी की हैं, जो कि ऊपर की तरफ पतली है। देखिए, बीटिंग द नैरो वुडन स्टेयर, लकड़ी की जो सीढ़ियाँ होती हैं, आपने लोगों ने देखा होगा कि उसका नीचे का जो बेस होता है वो थोड़ा चौड़ा ज़्यादा रहता है, और जैसे जैसे हाँ, सीढ़ी का ऊपर का हिस्सा वो थोड़ा पतला करते हैं, जिससे कि वो किसी एक तरफ झुके ना और वो ठीक ढंग से उसका बैलेंस बना रहे, इसलिए ऐसा उसको बनाते हैं, ठीक है। तो उस पर वो अपनी चप्पलों की आवाज़ करते हुए आते हैं फटाफट। जैसे चप्पल जब पहन करके आप चलते हैं ना, तो टिप टैप आवाज़ आती है, उसी आवाज़ को यहाँ टिप टैप नाम दिया गया है ना। And the tip tap of his slippers beating the narrow wooden stairs and he would stand before one without coat। जब कोई कस्टमर जाता है तो फटाफट ऊपर से उतरते हैं और बिना कोट पहने हुए वो सामने आकर के खड़े हो जाते हैं। और खड़े होने का भी तरीका क्या है, देखिए, कोट इन्होंने नहीं पहना है, देखिए शर्ट है नीचे, ऊपर से उन्होंने वो डाल रखा है लेदर का, क्योंकि काम करते समय कपड़े गंदे हो जाते हैं, उस कपड़े को गंदे होने से बचाने के लिए उन्होंने ऊपर से एक एप्रन जैसा डाल रखा है, ठीक है। और आ करके खड़े होते हैं, और खड़े होने का तरीका भी क्या है, देखिए इसमें लिखा है और लिटिल बेंट, थोड़ा सा झुक करके खड़े होते हैं। क्यों? जब कस्टमर सामने बैठा हुआ तो उसकी बात को ध्यान से सुनने के लिए व्यक्ति थोड़ा सा झुक करके उससे बात करता है कि बताइए क्या बात है, आपको कैसा जूता चाहिए, आप ऑर्डर करिए। इन लेदर एप्रन, लेदर एप्रन हमने पहले बता दिया कि उन्होंने पहना हुआ है लेदर एप्रन विथ स्लीव्स टर्न ब्लैक बैक, जो उनका हाथ में जो शर्ट का बाजू है उसको उन्होंने फोल्ड करके पीछे किया हुआ है। ब्लिंकिंग, ब्लिंकिंग का मतलब है आँख थोड़ा थोड़ा मलते हुए, जैसे आँख, जैसे आप सो करके उठते हैं ना, तो सो करके उठते हैं तो आपकी जो आइज़ है ना वो थोड़ी देर तक तो नॉर्मल नहीं होती है, आप बार बार आँखों को खोलते हैं, आँखों को बंद करते हैं, खोलते हैं, बंद करते हैं, नॉर्मल होने के लिए। एज इफ अवेकेंड फ्रॉम सम ड्रीम आप बोट्स, और जब वो ब्लिंक करते हैं बार बार अपनी आँखों को, तो ऐसा लगता है कि मिस्टर गेस्लर अभी जूतों का स्वप्न देख रहे थे कि वो जूता कैसे बना रहे हैं। लगता है कि जूतों का स्वप्न देख करके आए हैं और अभी जगे हैं, अभी जस्ट वो जग करके आए हैं, जूतों का स्वप्न देख रहे थे। इससे क्या पता चलता है, ऐसा राइटर ने क्यों लिखा है, ये कोई स्टूडेंट बताएगा? चलो, कोई भी स्टूडेंट बताए कि ऐसा राइटर ने क्यों लिखा है जी। सर क्या? अभी राइटर ने लिखा है ना, ब्लिंकिंग, आंखों को थोड़ा सा मलमलाते हैं और ऐसा लगता है कि जैसे जूतों का स्वप्न देख करके अभी जगे हैं। ऐसा राइटर ने क्यों लिखा है मिस्टर गेस्लर के लिए? जब वो किसी कस्टमर से मिलते हैं तो आंखों को ब्लिंक करते हैं, जैसे लगता है कि वो जूतों के स्वप्न से अभी जग करके आए हैं। ऐसा राइटर ने क्यों लिखा है, मैं पूछना चाह रहा हूँ। क्योंकि वो समझता है कि इस चूहे को कैसे किस तरह से किसको छोड़ा हो इस तरीके से पर्टिकुलर मैं पूछ रहा हूँ, देख, तो मैं नाम लेकर के पूछूंगा। अक्षरा मालवी, बेटा अक्षरा मालवी बताओ। चलिए अक्षरा, हाँ बोलो बेटा, बोलो बोलो बोलो। सर मैं बोलूं अंश? मैं बोलूं? चलिए अंश सोनी, हाँ अंश सोनी आप बताओ बेटा। यार जिससे पूछते हैं वो नहीं बोलता, ये लोग बोलने लगते हैं। बोलो, हाँ बोलो। सर क्योंकि जो ग्लेसलर थे वो पूरे दिन जूतों का ही काम करते थे, और उनको मतलब कि जो व्यक्ति पूरे दिन एक ही काम करता है तो मतलब कि इसको उस काम की आदत सी पड़ जाती है, तो इसको सपने में भी वही दिखाई देता था कि जूतों के सपने आते थे उसको। और दूसरी बात है, आपने काफी हद तक अच्छा बताया। अंशिका आप बताओ बेटा, आपका क्या आंसर हो सकता है, बताओ।
सर वो जो जूते बनाते थे वो सोचते थे कि इस जूते को कैसे बनाना है, किस तरह से डिज़ाइन करना है, इसलिए वो आँखें ब्लिंक कर कर के सोचते थे उस बात को एंड जो काम वो करते थे तो उसको उनको सपने आते थे बट मतलब वो उस सपने में लेकिन सोचते थे लेकिन कि राइटर को कैसे पता चल गया कि उनको जूतों के सपने आते हैं? क्योंकि वो राइटर ने ये लिखा है कि ऐसे ब्लिंक करते हैं जैसे लगता है कि अभी सर जूतों का क्योंकि स्वप्न सर वो देख करके देर आए। रात तक सर अपना काम करते थे जूते का, उसके बाद सर वो सर सोते थे क्योंकि वो इसलिए। अगर उनके मतलब जूते पर जो मतलब क्योंकि सर सुई अगर से वो काम कर रहे हैं तो फिर उनको नींद ना आए इसलिए वो पहले ही सो जाते थे और जी फिर जी। वो सपने में डिजाइन कर लेते थे कि किस टाइप का शूज बनाना है। ओके बेटा, बीच में जब कोई स्टूडेंट बोल रहा है तो जब बीच में नहीं बोलना चाहिए, इससे क्या है ना कि वो डिस्ट्रैक्ट होता है, समझ में नहीं आता कि अगला क्या बोलना चाह रहा है। हाँ देखिए, क्या नाम है, मुझे लगता है कि ये तरुष्क चौबे बोल रहे थे। तरुष्क, ओके। यस सर। हाँ ठीक है। तो क्या है, ठीक है, कुछ आंसर हमें मिल गए, 2-3 आंसर। इसमें ये भी बताने की कोशिश की गई है राइटर के द्वारा कि अपने कस्टमर में कितना ज़्यादा वो इंटरेस्ट लेते हैं। जब कोई कस्टमर आता है कितने सम्मान के भाव से, कितना झुक करके और उसकी बात तो ध्यान से सुनना चाहते हैं और कस्टमर में इंटरेस्ट लेते हैं। जैसे कभी कभी होता है ना, कस्टमर दुकान पर गया तो दुकानदार ने ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लिया, बहुत कम इंटरेस्ट लिया, लेकिन उससे उनके इंटरेस्ट का भी पता चलता है कि बड़े ध्यान से वो कस्टमर की बात सुनना चाहते हैं। और अक्सर ये होता है कि जब हम किसी काम को बड़े ध्यान से करते हैं या करना चाहते हैं तो अक्सर आंखें थोड़ा ब्लिंक करती हैं। दूसरी बात ये है कि दिन भर वो काम कर रहे हैं ना, ये बारीक काम होता है, जूते बनाने का काम बड़ा बारीक होता है, आंखों पर काफ़ी जोर पड़ता है ना। सिलाई का काम है तो बहुत ही ध्यान से एक स्टिचिंग करनी पड़ती है, उसमें आंखों पर काफ़ी जोर पड़ता है। लेकिन जब वो व्यक्ति बाहर आता है तो बाहर का जो वातावरण है, खुला वातावरण होता है, तो उसमें एक तरह से वो रिलैक्स करता है, अपनी आंखों को ब्लिंक करके रिलैक्स करता है। इसका मतलब है बहुत ही मिस्टर गेसलर बहुत ही हार्ड वर्किंग है, बहुत ही हार्ड वर्किंग है, लगातार वो काम करते रहते हैं। और जब कोई कस्टमर आता है तो कहीं ना कहीं उनको, हाँ, कहीं ना कहीं उनको ये समय मिलता है कि आंखों को ब्लिंक करके उसको वो रिलैक्स करें। ठीक है, इससे पता चलता है उनकी मेहनत का पता चलता है। ठीक है, तो जूतों का स्वप्न देखने का मतलब है कि जूतों पर लगातार वो काम करते हैं। ठीक है, चलिए, ठीक है, वेरी गुड। सर ये जो एंड आई वुड वाली लिखी सर, इस पर बाहर कर दीजिए। आवाज़ साफ नहीं आ रही बेटा, फिर से बोलो। सर एंड आई वुड वाली जो लाइन लिखी है हाँ। सर, लास्ट 4th वाली लाइन सर, वो एक बार और समझा दीजिए। एंड आई वाला लास्ट की लाइन है, मैं समझा नहीं। विथ स्लीव्स ब्लैक, 4th वाली, 4th वाली लाइन, लास्ट टू 4th। अ गटरल साउंड यस। and the tip tap of his slippers beating the narrow wooden stairs, and he would stand before one. सर ये जो लास्ट है उससे अगर 4th लाइन गिनेंगे तो सर वो ऊपर सर, एंड आई वुड से हाउ डू यू डू मिस्टर। ओके ओके, हाँ तो नीचे में आ रहा हूँ ना बेटा, नीचे में आ रहा हूँ ना, आप टेंशन क्यों ले रहे हो, अभी नीचे तो मैं आ ही रहा हूँ। एंड आई वुड से, और मैं उनसे कहता, जब जब मैं उनकी दुकान पर जाता, इस तरह से हमें मिलते तो मैं, एंड आई वुड से, और मैं उनसे कहता, क्या कहता, ये बचपन की बातें कर रहे हैं ना राइटर बचपन की अपनी बातें कर रहे हैं कि जब मैं उनसे मिलता था तो क्या होता था, वो सब बातें बता रहे हैं। एंड आई वुड से, और मैं उनसे कहता, हाउ डू यू डू मिस्टर गेसलर आप कैसे हैं, अपने बचपन की बातें शेयर कर रहे हैं। मिस्टर गेसलर आप कैसे हैं, कुड यू मेक मी अ पेयर ऑफ रशियन लेदर बूट्स, क्या आप मेरे लिए रसियन लेदर, अब यहाँ पर रसियन लेदर की बात हो रही है, यानी रसिया का जो लेदर होता है, चमड़ा होता है, काफ़ी अच्छा होता है। ऐसा सोच करके राइटर ने उनको कहा कि क्या आप मेरे लिए रसियन लेदर का बूट बना सकते हैं, एक जोड़ी जूता क्या बना सकते। तब वो क्या कहते, वो कहते विदाउट ए वर्ड, बिना एक शब्द भी बोले वो तुरंत क्या करते, ही वुड लीव मी रिटायरिंग हेंस ही केम। ऊपर से उतर जाते नीचे उतरने के बाद जब जब उनको ऑर्डर देता तो बिना मुझसे एक भी शब्द मेरा जवाब दिए वो तुरंत वापस वहीं चले जाते जहाँ से वो आए थे। इसका मतलब तुरंत अपनी दुकान में वो चले जाते थे। विदाउट ए वर्ड ही वुड लीव मी, मुझे छोड़ देते तुरंत और तुरंत जाते वापस। रिटायर का मतलब होता वापस जाना। वेंस ही केम, जहाँ से वो वापस आए थे, यानी ऊपर से आए थे दुकान में से, तुरंत वो दुकान में चले जाते। आर इनटू द अदर पोर्शन,
या तो वो तुरंत उस दुकान में जाते या उस दुकान के दूसरे हिस्से में चले जाते, क्या देखने के लिए, वो रसियन लेदर को देखने जाते कि रसियन लेदर मेरे पास है तो मैं इनको ला करके पहले दिखाऊं कि देखिए ये लेदर है, कैसा है, अच्छा है कि नहीं, और इसी लेदर में मैं आपके लिए जूते बनाऊंगा। ये कहने का मतलब है यहाँ पर, ठीक है बेटा। अदर पोर्शन ऑफ द शॉप, दुकान के दूसरे हिस्से में जाते, एंड आई वुड कंटिन्यू टू रेस्ट, और मैं लगातार आराम करता रहता, इन द वुडन चेयर, उस लकड़ी की कुर्सी पर बैठा बैठा मैं आराम करता रहता, इनहेलिंग द इंसेंस ऑफ हिज ट्रेड। हिज ट्रेड का मतलब जो उनका व्यापार है, उनका व्यापार किस चीज़ का है, जूते बनाने का व्यापार है। तो आप अच्छे से समझ सकते हैं बच्चों, कभी भी आप किसी भी दुकान में जाते, चाहे आप जूते चप्पल की दुकान पे जाएं या डॉक्टर की दुकान पे जाएं या कपड़े की दुकान में जाएं, तो वहाँ जाने पर उस दुकान की अपनी एक स्पेशल जो खुशबू होती है, उसकी जो अपनी एक महक होती है, वो आती है या नहीं आती है? आती है सर। तो इसी बात को राइटर कह रहे हैं कि जब मैं कुर्सी पर आराम कर रहा होता तो उनके जो दुकान की इंसेंस है, जो खुशबू है, वो मैं लेता रहता, इनहेलिंग करता रहता। इनहेलिंग का मतलब क्या होता है, नाक से जो खुशबू हम लेते हैं। तो वो कहते हैं कि मैं बैठा रहता, वो जा कर के दूसरे दुकान के दूसरे हिस्से में चले जाते मेरा ऑर्डर सुनने के बाद, कुछ भी नहीं बोलते, और मैं वहीं पर बैठे बैठे उनके दुकान की खुशबू को लेता रहता। जी, इंसेंस मीन्स वो इंसेंस का मतलब होता है अगरबत्ती की खुशबू, जो खुशबू होती है। परफ्यूम की तरह। हाँ, जो खुशबू सर धूप। जी, धूप बत्ती। तो धूप बत्ती का मतलब यहाँ खुशबू से मतलब है, महक से मतलब है। द स्मेल ऑफ लेदर इज कंपेयर टू द स्मेल ऑफ इंसेंस इन चर्च। फिर वो सोचता है कि वो जल्दी आएंगे वापस और मेरे हाथ में सोने और भूरे रंग के मतलब जो जूते हैं वो लेके लेदर वो आएंगे। दिखाएंगे। तो आगे क्या होता है, सून ही वुड कम बैक, और जल्दी से ही वो वापस आ जाते। सून ही वुड कम बैक, जल्दी से वापस आते, और आकर के क्या दिखाते हैं मुझे, होल्डिंग इन हिज हैंड अ पीस ऑफ गोल्ड ब्राउन लेदर, और अपने हाथ में एक लेदर का टुकड़ा है जिसको हम सुनहरे ब्राउन कलर का कह सकते हैं, सुनहरे भूरे कलर का वो चमड़ा लेकर के आते और हमें दिखाते, विथ आइज फिक्स्ड ऑन इट, और अपने आंखों को उसी पर फिक्स कर लेते, ध्यान से उस लेदर को देखते। ही वुड रिमार्क, और कहते, हमसे क्या कहते हो, व्हाट अ ब्यूटीफुल पीस, कितना सुंदर ये टुकड़ा है चमड़े का। वेन आई टू हैड एडमायर्ड इट, और उसके बाद जब मैं भी उसकी तारीफ कर देता, मैं भी जब उसकी प्रशंसा कर देता, हाँ बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ये जो लेदर है बहुत अच्छा है। जब कस्टमर भी बोल दे कि हाँ ये लेदर सही है, तभी तो वो व्यक्ति उस पर काम करेगा। अदरवाइज अगर कस्टमर ने कह दिया नहीं 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 आप तो कह रहे हैं बहुत अच्छा है, मेरे हिसाब से अच्छा नहीं है, तो फिर क्या होगा, फिर तो कस्टमर के लिए वो उसमें नहीं बना सकते हैं ना। तो कस्टमर का सेटिस्फैक्शन सबसे ऊपर है। व्हेन आई टू हैड एडमायर्ड, जब मैं भी इसकी प्रशंसा कर देता, ही वुड स्पीक अगेन, उसके बाद वो फिर से बोलते, क्या बोलते, व्हेन डू यू वांट देम, इसका मतलब है वन डू यू वांट देम, आप जूते कब चाहते हैं, आप कब चाहते हैं कि मैं बना करके आपको दे दूं, टाइम बताइए कब तक मैं बना के दे दूं। एंड आई वुड आंसर, तो मैं आंसर देता, क्या देता आंसर, ओ एज सुन एज यू कन्वीनियंटली कैन, और मैं उनसे ये कहता, मिस्टर गेसलर कोई बात नहीं है, आप क्या बात कर रहे हैं, मैं आपको क्या ऑर्डर दूंगा कि आप कब तक बना के देंगे, आप तो खुद इतने मेहनती हैं। तो आप अपनी सुविधा के अनुसार, कन्वीनियंटली का मतलब होता है सुविधा के अनुसार, आप अपनी सुविधा के अनुसार जितना जल्दी हो सके अपनी सुविधा के अनुसार आप बना करके मुझे ये दे सकते हैं, मैं आपको टाइम नहीं दूंगा, आप खुद ही इतने मेहनती हैं तो आप समय से अपने से सुविधा अनुसार बना के दे सकते हैं। एंड ही वुड से, और वो कहते, क्या कहते, टुमारो फोर्टनाइट, कल से, अगले 15 दिन में। टुमारो फोर्टनाइट का मतलब कल से 15 दिन के भीतर। फोर्टनाइट का मतलब होता है पूरे 2 सप्ताह, 2 सप्ताह के भीतर आपको ये बन करके या तो मिल जाएगा, या फिर इफ़ ही वर हिज एल्डर ब्रदर, हमने शुरू में आपको बोला था कि वह मिस्टर गेसलर अपने एल्डर ब्रदर के साथ रहते हैं। अब यहाँ पर मीनिंग आपको बताना है, इसलिए हमने शुरुआत में बोला था कि इसका ध्यान रखिएगा। और इफ़ ही वर ही एल्डर ब्रदर आई विल आस्क माई ब्रदर, अब इसको कौन स्पष्ट करेगा, यस्मिता? हाँ देखता हूँ, एक मिनट, रवि शंकर ने कहा है कि मैं बताऊं, किसने बोला है?
सर अदिति गौड़। ओके, अदिति गौड़, ठीक है ठीक है। अदिति गौड़ बेटा, हाँ चलो आप बताओ इसका मीनिंग क्या है। और इफ ही वर हिज एल्डर ब्रदर आई विल आस्क माय ब्रदर, इसकी मीनिंग बताओ चलो। सर बड़ा भाई। नहीं, बड़ा भाई नहीं, आप पूरे लाइन का, पूरे सेंटेंस का मीनिंग आप सबको बताओ। सर मैं बताऊं? नहीं, पहले तो अदिति गौड़, उसके बाद मैं और लोगों को मौका दूंगा। और लेखक क्या कह रहा है, लेखक जो कहना चाह रहा है आप बताइए। और इफ ही वर हिज एल्डर ब्रदर आई विल आस्क माई ब्रदर। चलिए बताइए, कौन बता रहा है? सर अभी अनुष्का ने बोला था बताने का। मैं अपने बड़े भाई से पूछूंगा शायद। मैं बड़े भाई से पूछूंगा, उससे पहले जो लिखा है। सर आप थोड़ा सा रिपीट कर देंगे? हाँ देखिए, Yes, पहले तो राइटर से उसने पूछा कि कब तक बना के दे दूं, तो राइटर ने कहा कि जितना जल्दी हो सके आप अपनी सुविधा अनुसार बना सकते हैं। एंड ही वुड से, इसके बाद वो कहता टुमारो फोर्टनाइट, कल से 15 दिन के अंदर, या तो मतलब दूसरी स्थिति क्या हो सकती है, ये दूसरी स्थिति क्या हो सकती है इसको आप जी। सर मैं बताऊं? हाँ लेकिन सर वो अपने बड़े भाई को भेजता और उससे कहता कि वो अपनी शॉप में से एक ब्रदर दे दे उसे। नहीं बेटा, ब्रदर नहीं है, इस ब्रदर का मतलब तो ब्रदर है। बोलता या बड़ा भाई होता तो वह बोलता मैं अपने भाई से पूछूंगा। नहीं सर उसने बोला होगा कि हाँ, अभी किसने बोला है? अभी किसने बोला बेटा, किसने बताया है? सर अनित साहू। अमित साहू, अभी साहू, सर अनित साहू, अनीश साहू बेटा, मैं देख रहा हूँ आपका नंबर ऊपर देख रहा हूँ। अनीश साहू, हाँ अनीश साहू, आपने क्या बताया बेटा, बोलो। सर मैं बताऊं? सर मैं ये बोल रहा था सर, उसके बड़े भाई की दुकान हैगी फैशनेबल एरिया में जी। तो सर मेरे को ये लग रहा है कि सर वो बोलना चाह रहा है कि अगर मैं नहीं दे पाऊंगा तो मेरे भाई से मैं बोल दूंगा कि वो बर्डर दे दे उसे। ओके, मैं अगर नहीं दे पाऊंगा तो मैं अपने यहाँ तो बड़े भाई से पूछने की बात नहीं कर रहे। सर मैं बोल रहा है जी। कि मैं नहीं दे पाऊंगा तो मैं अपने भाई से बोल दूंगा। यहाँ पे ब्रदर लिखा है, उसका मतलब ब्रदर है। हाँ, ब्रदर का मतलब तो ब्रदर है, लेकिन आपको ये बताना है कि राइटर किसके रेफरेंस में बात कर रहा है। मैं ये आपसे जानना चाहता हूँ कि राइटर किसके बारे में बात कर रहा है। मिस्टर गेसलर जो सर वो ये बोल रहा है कि मेरा बड़ा भाई होगा, उससे मैं पूछूंगा। नहीं, देखिए यहाँ पर समझने की बात यह है, इसी को मैं समझाने के लिए रुका हूँ यहाँ पे। अब मैं इसको समझाता हूँ, ध्यान से सुनिए सभी लोग। राइटर देखिए, अभी तक जो शू मेकर है वो है मिस्टर गेसलर। वह मिस्टर गेसलर एक व्यक्ति है, समझ में आ रहा है, जो जूते अच्छे बनाता है। उसका भाई अच्छा जूता बनाता है नहीं बनाता इसकी गारंटी नहीं है इस लेसन में, लेकिन एक व्यक्ति है, उन दोनों भाइयों में से एक व्यक्ति है जो अपने बड़े भाई के साथ रहता है। इसका मतलब जो छोटा भाई है वो जूते का काम करता है मुख्य रूप से, बड़ा भाई उसके सहयोग के लिए उसके साथ वो रहता है केवल। तो एक ही इसमें कलाकार है, आर्टिस्ट केवल एक है जो जूते अच्छे बनाता है। तो राइटर के कहने का मतलब ये है कि जब मैं उससे मिलता तो इस तरह से बातें होती, वो हमसे पूछता कि कब बना के लाऊं, तो मैं बोल देता कि जब आपको सुविधा हो आप बना के दे सकते हैं। लेकिन कह रहा है दूसरी स्थिति ये हो सकती थी इफ़ ही वर हिज एल्डर ब्रदर, और अगर गलती से कभी ऐसा होता था कि छोटा भाई नहीं है दुकान पर और बड़ा भाई अगर दुकान पर है, उस समय बड़ा भाई ये बोलता कि आपको कब बना करके देना है ये मैं अपने छोटे भाई से पूछ करके आपको बता दूंगा कि इस समय तक जूता मिल जाएगा, क्योंकि छोटा भाई तो है ही नहीं दुकान पर, बड़ा भाई है। अब बनाना किसको है, छोटे भाई को बनाना है। तो छोटा भाई अगर नहीं है, बड़ा भाई है पहले से ही, देखिए लिखा है ना, इफ़ ही वर हिज एल्डर ब्रदर, अगर वह उसका बड़ा भाई होता, तो बड़ा भाई होने का मतलब है कि छोटा भाई अभी दुकान पर नहीं है,
बड़ा भाई दुकान पर है तो बड़ा भाई क्या बोलेगा, आई विल आस्क माई ब्रदर, तो मैं अपने भाई से पूछ कर आपको बताऊंगा। इसका मतलब कभी कभी अगर दुकान पर बड़ा भाई है तो वो कहता कि मैं अपने भाई से पूछ के आपको बता दूंगा। यहाँ पर ये बात है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है आपको? यस सर। हाँ, तो बड़े भाई के रहने, अगर छोटा भाई है तब तो ठीक है, तब तो कोई समस्या नहीं है, क्योंकि अभी तक आपने यही पढ़ा ना, शुरू में ही हमने बता दिया था कि अपने बड़े भाई के साथ वो रहता है। इसका मतलब मुख्य जो कलाकार है वो छोटा भाई है। छोटा भाई अच्छा काम करता है जिसका नाम है, और उसका बड़ा भाई सहयोग करता है। कभी छोटा भाई अगर नहीं है, बड़ा भाई दुकान पर है, तो वो कहता कि मैं अपने छोटे भाई से पूछ के आपको उसका बताऊंगा। नेम क्या है? अभी आप बोल रहे थे उसका नेम। जी बेटा, जी यस सर। छोटे भाई का नेम क्या है? छोटा बेटा भाई इसमें देखिए, इसमें क्या है, गेसलर, मिस्टर गेसलर कहा गया है उसको, जो छोटा भाई है जो काम सर करता मेरा है। आंसर लगभग सही है, क्योंकि सर मैंने भी तो यही बोला था, अगर उसके पास नहीं होगा तो उसका बड़ा भाई दे देगा। बड़ा भाई नहीं देगा बेटा, छोटा भाई देगा। बड़ा भाई तो दुकान पर अगर कभी रहता था तो ये बोलता था कि मैं छोटे भाई से बात करके बताऊंगा, क्योंकि छोटा भाई ही मेन कलाकार है ना। हाँ, इसमें ये दिया नहीं, और इफ ही वर हिज एल्डर ब्रदर, अगर वो छोटे भाई का बड़ा भाई अगर दुकान पर होता तो वो कह देता कि ठीक है मैं भाई से पूछ के आपको बता दूंगा। ठीक है, ये बात है। चलिए, तो अभी टाइम ओवर हो गया है और ये चैप्टर नेक्स्ट डे जरूर ये फिनिश हो जाएगा, क्योंकि नेक्स्ट डे में कितना पढ़ाना है, एक छोटा सा पैराग्राफ ही है और ये पार्ट और ये। बाय सर, थैंक यू फॉर द क्लास। थैंक यू बेटा। बाय सर, बाय सर, थैंक यू फॉर द क्लास। बाय सर, थैंक यू फॉर क्लास। बाय सर, थैंक यू सर। थैंक यू। बाय सर। थैंक यू। सर। थैंक यू। Bye, sir. Thank you for that.